रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पर, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का रूल, ये भी 11th का है। पहला रूल, इफ y इक्वल्स टू k इंटू एफ एक्स, y इक्वल्स टू k इंटू एफ एक्स होगा, k क्या है, कांस्टेंट है। देन dy बाई डी एक्स जानते ही होगे, k इंटू हो रहा है फंक्शन में, k बाहर हो जाएगा और डेरिवेटिव होगा सिर्फ फंक्शन का, ठीक ना। देखो जानते हो, 11th में पढ़े होगे। लिखे, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे y इक्वल्स टू पाई साइन एक्स, तो पाई कांस्टेंट है और इंटू हो रहा है dy बाई डी एक्स, पाई डी साइन एक्स बाई डी एक्स, पाई कॉस एक्स, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल दिए हैं। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, तुम पूरा पढ़ के जाओ। मिटा इसको, जो पढ़ा है सबको याद रखना होगा, ठीक ना। ये पूछता है वो नहीं पूछता है, करने लगोगे कंफ्यूज हो जाओगे। जो सिलेबस में है वही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं अलग बात है, लेकिन कम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कम जो बोलोगे कि सर ये छूट गया वो छूट गया, ये बाय चांस हो सकता है, एक छोटा सा टॉपिक इधर उधर मिस हो गया, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बोलोगे कि जो सिलेबस में दिया है उससे कम, वो नहीं पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ाएं वो ये याद रखना होगा। के एफ एक्स ए जी एक्स पी एक्स y इक्वल्स टू के इंटू एफ एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस पी एक्स माइनस आर एक्स। मतलब हर दो टर्म के बीच या तो माइनस साइन है या प्लस साइन है, नहीं कोई पैटर्न नहीं है, हो सकता है सब प्लस हो सकता है सब माइनस हो या मिक्सअप हो। तो जब दो टर्म मतलब दो फंक्शन के बीच या तो साइन प्लस हो या माइनस हो और बहुत सारा टर्म हो, तो इस तरह का टर्म को बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके, इसके साथ कांस्टेंट है के, इसके साथ ए है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है। तो देन डी वाई बाई डी एक्स, पहला टर्म के बाहर हो जाएगा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, उसके जस्ट बाद जो साइन है वो साइन लिखेंगे, कांस्टेंट अगर इंटू हो रहा है तो बाहर डी जी एक्स बाई डी एक्स, डी पी एक्स बाई डी एक्स, डी आर एक्स बाई डी एक्स, सो ऑन। ठीक है, लिखो। रिकॉर्डिंग है ना रे? क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, ठीक ना। हाँ, अभी से जो पढ़ाए हैं बहुत हो गया है, ठीक ना। इतने क्वेश्चन बनाने लगोगे तो बहुत पता चला। हाँ, लास्ट 4-5 साल का या तो खरीद लो, रहता है तो 8-9 साल का ही रहता है, तो लास्ट 4-5 साल का रहना चाहिए।
दिन पहले ही तो एक सवाल कर लिए दिए सर 2024 को, क्या करूँ मेरे पास है ऑलरेडी। उस सवाल सब देखो, हमको गारंटी नहीं है उसमें क्वेश्चन रखता ही है। पूछा नहीं था उससे पहले ही ले लिया था। ले लिया था तो अलग बात है, खोजो। हमको तो लगता है ये मिलेगा भी नहीं, हम जो बोले हैं सतीश एंड ब्रदर्स का नहीं मिलता है, कमीशन नहीं मिलता है उस पर, तो बुक वाला रखेगा ही नहीं। क्योंकि उसके अलावा कोई पेमेंट बिकता ही नहीं है वहाँ क्या रखता नहीं है, बिकता क्यों नहीं है? कमीशन मोटा है। अगर तुमसे 250 रुपया लेगा तो उसका मुश्किल से दाम 100 रुपया भी नहीं है, ठीक ना। पब्लिकेशन वाले को भी कमीशन देता है मोटा, अपना भी कमाता है। और कोई टीचर रिकमेंड कर दिया, टीचर को भी पहुंचाएगा। हम रिकमेंड कर देंगे, हमको भी पहुंचाएगा। यह सतीश एंड ब्रदर्स का अगर मिल जाता है, अगर ढूंढने पे मिल जाता है तो खरीद सकते हो। उस पर देखना है मेरे उसमें सब्जेक्टली आता है, जैसे मैथ का लोगे तो सिर्फ मैथ का क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स का लोगे तो सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा। अच्छा सवाल नहीं तो फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, सीधा बात। पिछले 6-7 साल का क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आता है जब से ये कोरोना वाला सिलेबस हो गया ना। हाँ, तो दिल्ली का अलग है ना, सब रीजन का अलग अलग क्वेश्चन रहता है, सीबीएसई में एक क्वेश्चन नहीं रहता है। इंडिया में जितना रीजन है सब रीजन का कुछ क्वेश्चन कॉमन रहता है, बाकी डिफरेंट रहता है। फॉरेन का अलग रहता है। हाँ, फॉरेन में भी ना स्कूल है, फॉरेन में डीपीएस है ना, दुबई में है डीपीएस, अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है, कतर में है, सब जगह डीपीएस खोल के रखा है। जहाँ पैसा है वहाँ डीपीएस है। हाँ, तो भागलपुर में पैसा है आदमी के पास, डीपीएस खोल के रखा है। जाके मुंगेर में खोलेगा, चलवे नहीं करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 5 cos x 7 EX। देखो ये ध्यान से दो, ठीक ना। दिया है, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लिख दोगे, पहले सिंबलाइज करना पड़ता है। अगर डेरिवेटिव का चैप्टर का क्वेश्चन है तो सबसे पहले सिंबलाइज करना पड़ेगा एग्जाम में। जैसे dy बाई डी एक्स, 3 बाहर, हाँ पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं कि बस साइन एक्स का सर कॉस एक्स होता है, डायरेक्ट वही लिखेंगे। सिंबलाइज करना है, ठीक ना। हाँ, सिंबलाइज करना है। 5 बाहर, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, 7 बाहर, 11 डी एक्स बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट है सिर्फ, तो इसको बाहर नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट का 0 होता है, तो सिंबलाइज करके लिखना होगा। 3 साइन का, कॉस का माइनस, तो माइनस माइनस, ई एक्स का ई एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1, कॉन्स्टेंट का 0, ठीक है। हाँ, एक्स का एक्स बताया ना। ऑनलाइन 225 रुपये का फिजिक्स मिल रहा है। क्या? वही बुक जो है सर, ऑनलाइन 225 रुपये में। कौन बुक? फिजिक्स का सही सही बताया इसका भाई फिजिक्स। हाँ, उतना रहेगा ही, उतना दाम कम। सर 2020 है एडिशन, 2020 का है। हाँ, तो 2020 से 24 तक क्वेश्चन भी तो होगा। जैसे 20 में जितना रीजन का हो सबका क्वेश्चन होगा। 6-7 रीजन है ना इंडिया में, सबका रीजन का क्वेश्चन होगा। फिर कंपार्टमेंट, पिछला 10 साल कंपार्ट का भी होगा, ठीक ना। कंपार्ट का क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है। कंपार्ट का दिया ही नहीं है सर। कंपार्ट जो एग्ज़ाम दे के पास नहीं किया, तुरंत कंपार्ट दे ले लेता है वो, उसमें लगभग जो पहले लोग रहा था वो डग ही जाता है। क्वेश्चन में कब जल्दी से बोल दिए हैं तो खरीद लेना 1 से 2 दिन में, क्योंकि इसको बनाना है, ठीक ना। टाइम नहीं है, टाइम लगते हो, अगस्त घुस गया, सोचोगे 15 दिन तुरंत आ जाएगा। जब पढ़ोगे अच्छा से टाइम ही ना लगेगा, टाइम कम है। अगर नहीं पढ़ोगे तो कहोगे लगता है बहुत टाइम है अभी बाकी। सबसे घटिया हालत तो बिहार बोर्ड का बच्चे का है, पढ़ता ही नहीं, लिखते हो, ये मेरा दोस्त है खाली अटेंडेंस बनाने आएगा।
बहुत बुरा हाल है बिहार बोर्ड नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। का। चैप्टर का नाम नहीं बता पाएगा तो x का वही है। लिखा है ना e टू पावर एक्स का e टू पावर एक्स होता है, सब लिखा हुआ है फार्मूला। बिहार बोर्ड का माउंट एसएससी का बच्चा नहीं पढ़ता है तो पिछले साल एसएससी का बच्चा था 2-3 को पढ़ता ही नहीं था। नहीं 12 की बात बोल रहे हैं, तुम 10th में थे ना, 12 का बच्चा आता था पढ़ने के लिए, बनाता ही नहीं था क्वेश्चन। ICSE 12। तब 10th का थ्रू में पढ़ाते अरे हैं। हाँ सर, ये बहुत अफवाह है ना कि पास हो जाते हैं बिना लिखे, ये सब है मार्केट में भी। 23 मार्क्स, हाँ 33 का और बोर्ड दे देगा। नहीं पढ़ता था, उसको बोलते थे, बोलता था सर हम सब जानते हैं। बोले ठीक है, जानते हो तो अच्छा बात है, हमको क्या है, वो पैसा लेना है पढ़ाना भी है, ऐसा थोड़ा बात है, पढ़ाते हैं हम, जो जिसको समझाते हैं नहीं समझेगा तो हम क्या करेंगे, हम अपना जान थोड़ा दे देंगे यार। तुम लोग पढ़ने लगते हो तो अच्छा बात है, फ़ायदा होगा, नहीं पढ़ोगे तो हम जान थोड़ा दे देंगे, ठीक ना। पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, मेरे से बहुत मदद मिलेगा। कभी हम ऐसा है कि तो कोई चीज़ नहीं बताते हैं, क्वेश्चन पूछते हो सब बताते हैं, पढ़ोगे तब ना, इच्छा चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक ना, रेगुलर रहो। सबसे बड़ा बात है कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए पढ़ाई में, यहाँ भी होना चाहिए और घर में भी होना चाहिए कि घर में भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डेली कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि हम 4 घंटा पढ़ रहे हैं, अगले दिन भी 4 घंटा ही पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 3 नहीं पढ़ना है, 4 से ज़्यादा पढ़ लेंगे, 3 नहीं करना है, ठीक ना। वो कंसिस्टेंसी ख़त्म तो सब चीज़ ख़त्म। और टाइम का सबसे ज़्यादा अहमियत है, समय का कद्र करोगे तो समय तुम्हारा कद्र करेगा, समय को भुला दिए तो समय तुमको आगे चल के अपने में ले लेगा, ठीक ना, तुम्हारा समय ख़राब कर देगा, ठीक ना। ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीक ये सब हम नहीं देते हैं, हम अपना काम पे ध्यान देते हैं, 1 बार 2 बार समझा देते हैं, समझ गए ठीक है, जो नहीं समझेगा उसको कितना भी मोटिवेशनल स्कीम हो, क्या नाम है, हाँ PW का जो गुरु है सब बहुत मोटिवेशन देता है। एक और कौन है, महेश्वरी कामेश्वरी कौन है, हाँ खाली दिन भर वही सब देता है यूट्यूब पे, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। जब सामने क्वेश्चन आता है ना तो सब मोटिवेशन साइड हो जाता है मोटिवेशन से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक ना। जब सामने क्वेश्चन रहता है ना तो सब मोटिवेशन जो है ना सब धरा का धरा रह जाता है, अल्टीमेटली मेहनत काम आता है, ठीक ना। मोटिवेशन ठीक है शुरू में दे दिए, जो समझ गया तक बात है, मोटिवेशन क्या, जो सही बात है बता दिए, समझ गए, हाँ। इसलिए पढ़ो, कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वो भी जिसमें पढ़ाए हुए हैं उसमें, ठीक ना। अब जो आगे का चीज़ है उसमें दिक्कत होगा, वो हम बताएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। जो पढ़ा हुआ है उसमें दिक्कत हो रहा है, पूछ सकते हो, ठीक ना। कल लेके आऊं क्वेश्चन बैंक, क्या करूं? क्वेश्चन बैंक बोले तो खरीद लो, कल लेके आऊं, लाना? नहीं लाना नहीं, उसमें जो जो चैप्टर हम पढ़ाती है ना, 1 साल का क्वेश्चन निकालो, टिक कर लो, ये सब पढ़ाई हो चुका है उसको बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक ना, लाना नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन तुमको मिलेगा वो ऑलरेडी हमको लगता है हम बनवा देते हैं, ठीक ना। आज न कल कभी न कभी वो या तो बनवा देते हैं या बना हुआ मिलेगा। तुमको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बैंक जैसे 2003 का निकाले, जो जो चैप्टर पढ़ा है उसको टिक कर लो, बनाने बैठो, अगर बन रहा है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं बन रहा है तो कमी है, क्योंकि चैप्टर तो पढ़ाया हुआ है, ठीक ना। तो ढूंढो कहाँ क्यों नहीं बन रहा है, हम सब पढ़ाए हैं, बनेगा उतने से कॉन्सेप्ट से, फिर भी नहीं बन रहा है तब लेते आओ, बता देंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने लगेंगे तो फिर सिलेबस भी तो है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तुम लोगों का, तुम अपने बलबूते पे बनाओ। नहीं बनता है व्हाट्सअप कर दो, बता देंगे, या बना हुआ है इसको पहले ट्राई करो, ठीक ना। नहीं बनेगा कैसे पढ़ लिया तो नहीं बनेगा कैसे, ठीक है। दो फंक्शन का बीच क्या है, प्रोडक्ट है, पढ़े हो गए, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। देन किसी एक का डेरिवेटिव, सबसे पहले इसका या इसका, जनरली फर्स्ट इसको बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। fx का डेरिवेटिव gx विदाउट डेरिवेटिव, और इनटू रूल में सेकंड टर्म स्टार्ट प्लस होता है, dgx fx, ठीक ना। dfx नहीं है, सिर्फ fx, और डिवाइड भी बता कैसे, वो कोसेंट रूल में होता है, कोसेंट रूल में होता है, प्लस माइनस हो सकता है बीच में, नहीं यहाँ प्लस होता है प्रोडक्ट रूल में, हाँ। इसमें माइनस करके बाय सेकंड वाला फंक्शन डिवाइड, ये सब 11th का है, ठीक ना। और ये सब का डेरिवेशन भी है, सब पढ़ाते हैं हम।
11th में डेरिवेशन आएगा? नहीं, क्यों आएगा? ये तो 11th में, 11th का 12 का है ही नहीं है, ठीक ना। मतलब हम पढ़ाते हैं सब कैसे होता है, ये सब ड्राइव करके पढ़ा देते हैं कि देखो ये आया है, ये नहीं कि हम बोल दिए तो मेरा बच्चा नहीं होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल y इक्वल्स टू 3 log x क्यूब, y इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब। 3 देखा जाए दोनों फंक्शन के इंटू के साथ इंटू हो रहा है, 3 को कुछ नहीं करना है, 3 को बाहर कर देना है, बाहर कर देना है। और अगर कोई दो फंक्शन का इंटू के साथ कोई कांस्टेंट इंटू हो रहा है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और सारा काम ब्रैकेट के इनसाइड करेंगे। पहला फंक्शन कौन? डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब, डी एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। 3 बाहर है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स पढ़ाए हैं, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब ये एक्स क्यूब, ये 2, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। लिखो एक्स स्क्वायर को बाहर कर दो। हाँ, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिए, ठीक ना। तो पहला टर्म के पास कितना बचेगा? 1, दूसरे के साथ 3 छूट गया है, 3 लिख देना, 3 लॉग एक्स, ठीक ना। हाँ, वो 3 लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर ही ना कॉमन लिया है, 3 छूटा हुआ है, इसको लिख लेना। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा 1, दूसरा टर्म हो जाएगा 3 लॉग एक्स, होगा ना। 3 मेरे से छूट गया, तुम लोग लिख लो अपना, ठीक है। क्या लिखा है? कॉट लिख दिया है लॉग वहाँ, लॉग क्या है? नहीं, यहाँ कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर तो लॉग कॉस कैसे बचेगा? अरे लॉग एक्स ना होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं है, खाली उतारने में लगा रहता है। हमको भी मर पाएगा ये। इसको डिवीजन प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट रूल, ठीक ना, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। मिटा इसको। एफ एक्स बाय जी एक्स, इसको कोसेंट रूल बोलते हैं, ठीक ना, या तो डिवीजन रूल या कोसेंट रूल, दोनों चीज़ बोलते हैं। इसमें होता क्या, देखो पहले बाद में लिखना, डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में एफ एक्स है तो डी एफ एक्स बाय डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर फंक्शन विदाउट डेरिवेटिव। उसके तुरंत बाद साइन माइनस, बिना इधर उधर देखे, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर जी एक्स है इंटू न्यूमरेटर
होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखो। तो चेन रूल नहीं है ये, चेन रूल अभी कहाँ स्टार्ट हुआ है। चेन रूल स्टार्ट करेंगे तो तुम लोग का चेन उतर जाएगा इस चैप्टर का। पहले चेन उतरेगा, बाद में फिर चेन चढ़ा रहेगा, ठीक ना। हाँ, कंटिन्यूटी में उतर गया था, बाद में ठीक हो गया करीब करीब, और अब उम्मीद करते हैं ठीक ही रहेगा। बहुत क्वेश्चन बताए हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नहीं होता है। अच्छा, धीरे धीरे करके एक एक करके उसका डेली बताएंगे, उसमें भी क्वेश्चन है। डिफरेंशिएबिलिटी का बुक में नहीं है। बुक में 2 ही क्वेश्चन है, उस तरह का बता दिए। हाँ, प्रूफ करके बुक में नहीं है, एग्जाम्पलर में है। कोसेंट रूल बोलो या डिवीजन रूल बोलो, दोनों बोला जाता है। कोसेंट और डिवीजन एक ही चीज़ हुआ ना। देखो मिटाएं इसको। y इक्वल्स टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, एक्चुअल में 10x, और 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अभी इसका आंसर सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए, आएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना? नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमको डिवीजन रूल से बनाना है, और पता है हमको आंसर सेक स्क्वायर एक्स आना ही चाहिए। तो सबसे पहले डेरिवेटिव साइन एक्स का इंटू कॉस एक्स, फिर डेरिवेटिव कॉस एक्स का इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू बगल में कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ सर। ये कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। समझे? साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट लिखे हैं, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक ना। ठीक है, ये तुम्हारा सब जो पढ़ाए थे ये सब 11th का था, ठीक ना। लेकिन चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो 12 में चैप्टर है वो है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव निकालने का कितना रूल्स है, हर रूल्स पे एक चैप्टर है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक ना, उस पर चैप्टर है। हाँ, जिसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। फिर ये इतना पढ़ने के बाद डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाता है, फिर इसका एप्लीकेशन पे चैप्टर है। मैक्सिमम मिनिमा है, रेट मेजर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक ना। 2 चैप्टर हटा दिया है। ये पेरीमीटर वाला भी चैप्टर है क्या सर? पेरीमीटर, हाँ, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, ये सब का जितना फार्मूला 10th में पढ़े थे सबको याद कर लेना, सब आ जाएगा। इसमें इसी? हाँ, इसी में आ जाएगा। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाएगा, ठीक ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा, तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, वहाँ भी आ जाएगा। पार्ट 2 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आ जाएगा, इसलिए इसको याद रखना है। लिखा रहे। चलो अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, खाली देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, if fx equals to 3x cube
5x² e पे पावर x वैल्यूएट f'2 fx दिया है, f'2 निकालना है, ठीक ना। पहले समझ लो, बना लेते हैं तब लिख लेना, ठीक ना। अभी बहुत चीज़ बताएंगे सबको याद रखना है, फिर क्वेश्चन देंगे तब बनाओगे, तो टाइम बर्बाद होगा। देखो f'2 निकालना है। f'2 क्या है बताओ, पढ़ाएं। LHD और नहीं, ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 2। LHD RHD नहीं, सीधे इसको बोलेंगे डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू कितना 2, ये निकालना है। तो सिंस f'(x) मतलब dfx/dx ये होता है। अब dfx/dx, तो dfx निकालने के लिए यहाँ पे ये 3 टर्म है जो अभी रूल बताए हैं वो लगेगा। तो पहला टर्म का डेरिवेटिव में 3 बाहर, dx3/dx, दूसरा टर्म में 5 बाहर, dx2/dx, और तीसरा टर्म ex, ठीक है। 3 3 जा 9x², 5 2 जा 10x, ex का ex, ये निकल गया किसका वैल्यू f'(x). तो देयरफॉर f'2 जहाँ जहाँ x से पुट कर देंगे 2, 10 × 2 e2, तो 9 4 जा 36, 20, 36 - 20 16 प्लस e⁻², ठीक है। लिखो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा e⁻², x का वैल्यू 2 है ना, तो पुट कर दिए e⁻², ये हो मतलब e⁻² ही लिखा है और कुछ नहीं कर सकते हैं इसको। तो जब भी f'2 3 4 जब भी निकालना हो, सबसे पहले f'(x) निकालेंगे। हाँ, f'(x) का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर एक्सप्रेशन दिया है तो आराम से निकाल सकते हैं। नहीं, अभी बहुत चीज़ बताएंगे तब क्वेश्चन देंगे एक ही बार। बेटा y इक्वल्स टू f(x) ये दिया है, निकालना क्या चीज़ f'(x), ठीक ना। तो देखो f'(x) मीन्स f'(x) dy/dx, चूँकि fx y को रिप्रेजेंट कर रहा है तो f'(x) को dy/dx लिख सकते हैं। तो इस टर्म का डेरिवेटिव माइनस इस टर्म का डेरिवेटिव, तो इस टर्म का डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस टर्म का डेरिवेटिव में कोसेंट रूल लगेगा, लेकिन इस पे इसके साथ कांस्टेंट इंटू हो रहा है, इंटू बाहर dEx/dx प्लस dCotx/dx इंटू ex, इसका हो गया। उसके बाद साइन क्या है माइनस, 5 इंटू हो रहा है बाहर, और जो काम करेंगे ब्रैकेट में। तो सबसे पहले d tan−1x/dx x³ माइनस, चूँकि कोसेंट रूल में माइनस होता है, dx³ इंटू tan−1x/x³ का होल स्क्वायर। अब 3
ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स कॉट एक्स का माइनस नहीं। माइनस cos x कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई पे पावर एक्स हो गया। नहीं, सर, नहीं माइनस ही होता है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सी से स्टार्ट होता है सब नेगेटिव होता है, वो तो पहले ही बताया। -5 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स पे पावर 6 होगा, बोलो ठीक ना। तो अगर कुछ कॉमन उमन आने वाला है तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो दिख रहा है इससे कॉमन आ रहा है। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x। हाँ पढ़ाए हैं, tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे सर। अच्छा लगाए तो हैं। कॉमन क्या आ रहा है? 3 पहले से बाहर है, e टू पावर एक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स 5। इसको निकाल देते हैं यहाँ पे, 5 के नीचे कर देते हैं, एक्स पे पावर 6 और एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। अच्छा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तब इसके पास बचेगा एक्स और ये 3 ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? तो फाइनल आंसर 3 ऊपर भी था 5 बाय एक्स पे पावर 4 एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। सवाल आगे सवाल नहीं सॉल्व पूछ करके निकालना थोड़ा है, आंसर एकदम कॉमन उमन लेके एकदम फाइनल हो गया। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा सवाल है। बोर्ड से सवाल है क्या? नहीं ये तो 11th का है, बोर्ड का सवाल का। बोर्ड का जितना क्वेश्चन है सब प्रूव डाटा आता है, या निकालने भी आएगा तो पैरामेट्रिक फंक्शन का होता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव थोड़ा अच्छा होता है।
लिखा लिखा बेटा, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ। चलो बनाओ तो, एक खिड़की लगा तो। cos A है हाँ कॉस ए, तो x का फंक्शन नहीं होगा, नहीं वो तो एक्स कहाँ है इसके पास, तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करें तो नहीं। x के एस्पेक्ट में हो ही नहीं सकता। कांस्टेंट हो गया ना, हाँ, constant। बाहर हो जाएगा। इसका तो ये सॉल्यूशन एक पेज में जा रहा है, हम्म, एक सॉल्यूशन एक पेज में जा रहा है इसके साथ। एक पेज में आ रहा है, दो पेज में आ रहा है, इससे क्या मतलब है, तुम करो तो। फाइव ओवर आ जाएगा। 2/x क्यूब है तो 2 को भी फंक्शन मान लो। क्या के लिए 2/x क्यूब को 2 इंटू एक्स पे पावर -3 वही है। हो जाएगा, नहीं डिवीजन रूल लगाओगे तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा।
पहला स्टेप में पाई कांस्टेंट है, बाहर प्रोडक्ट रूल। दूसरा ठीक है सर, उसके बाद क्या करेंगे सर? कॉस है, इसके पास वेरिएबल कौन कौन है, वाई और एक्स है। हाँ सर। कोई और लेटर दिखेगा तो कांस्टेंट माना जाएगा, तो पूरा कांस्टेंट है कॉस है बाहर, अच्छा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तीसरा टर्म में 2 इंटू एक्स पे पावर -3, तो 2 इंटू है बाहर एक्स पे पावर -3 का, 5 इंटू है बाहर 2 पे पावर एक्स का, 7 का पहले सिंबलाइज कर दिए। अब पाई ई का एक्स स्क्वायर का 2x, कॉस ए बाहर है, साइन एक्स का कॉस एक्स, 2 बाहर है, एक्स पे पावर n, पावर आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाता है, होता है ना। 5 बाहर, ए पे पावर एक्स का लिखाए थे, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग है, तो 2 पे पावर एक्स का 2 पे पावर एक्स इंटू लॉग 2 कॉन्स्टेंट, सही है, उतना तो हाँ। समझ गए। और कुछ नहीं किए, बाद में कॉमन मान लिए हैं। log 2 का वैल्यू नहीं। नहीं, log 2 का वैल्यू क्यों लिखोगे, log 2 का वैल्यू बेस ई पर कुछ और होता है, तुम लोग जो पढ़ते हो केमिस्ट्री में वो बेस 10 पे ये होता है। ज़्यादा होता है, हाँ, तो वो 10 पे होता है, हाँ। ई पे वैल्यू यहाँ पे अलग हो जाता है। टू टू द पावर x log 2 को उसको कुछ और फॉर्म में भी लिख नहीं, कुछ नहीं लिख सकते हैं, वो ऐसे ही रहता है। वो 5 to the 10 भी नहीं लिखना, ऐसा नहीं कि वो तो नहीं लिखना, हाँ, अलग, अच्छा। और 2 पे पावर एक्स log 2 को कुछ नहीं लिख सकते हैं, वो ऐसे ही रहता है। इतना बड़ा बड़ा हो गया आंसर। और क्या, डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा बड़ा आंसर होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आंसर बहुत बड़ा बड़ा, क्वेश्चन से बड़ा आंसर होता है। ऐसे ही सॉल्व होता है कैसे? ऐसे ही सॉल्व होता है 3 into 4x 4 into 3x। कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत अच्छा नहीं है। तुमको अच्छा नहीं लगता है तो अच्छा लगे वो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। थोड़ा देखने में क्या क्या लगेगा इसमें, बहुत सारे रूल्स हैं। जो रूल लगेगा लगा दो।
सिर्फ ई है। हाँ सिर्फ ए है, पावर कुछ नहीं है, ज़ीरो हो जाएगा। एक्स वाई है ये नहीं है, उसके पे कांस्टेंट माना जाएगा। अच्छा वहाँ एक्स इनवर्स हो गया 11 टू जी एक्स। वहाँ तो फिर वो रूल लग गया सर। अच्छा वहाँ रूल लगा दिया ना सर फिर बाद में। सर इनवर्स क्यों लगा सर वहाँ पे एक्स इनवर्स क्यों दिया सर? ऊपर एक्स जगह पावर कितना होगा? 1/x हो जाएगा ना। हट 11 इंटू एक्स पे पावर -1 नहीं होगा? हाँ तो एक्स पे पावर -1 का डेरिवेटिव लिखे हैं। और उधर 9 इंटू लॉग एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं, डिवीजन रूल लग जाएगा, तो 9 बाहर हो गया है। याद आ गया सर, वो भूल गया था वो पूरा सर। हम्म। 11 की स्टार्टिंग में बनाया था, उसके बाद तो बनाया था, इसीलिए तो बोलते हैं चेन उतरेगा कि तुम लोग का चेन रूल ये सब याद नहीं रहेगा तो। जो था आज भर बता दिया, अब कल से सीधा चेन रूल स्टार्ट होगा।